दूसरा में कौन संयोजन होता है? समांतर क्रम संयोजन ना, समांतर क्रम संयोजन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बोलो? पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन माने समांतर क्रम संयोजन। इसमें क्या होता है देख लो, यहाँ पहले तब परिभाषा देंगे। इसमें ऐसा होता है ना कि तीन प्रतिरोध में अलग अलग धारा प्रवाहित होता है। तीन लेते हैं अभी मानक रूप में। कितना ले रहे हैं? 3। इसको जोड़ दिया V वोल्ट के बैटरी से, नहीं तो इसमें क्या हो रहा है? अलग अलग धारा प्रवाहित होगा ना। देखो यहाँ से I धारा गया, V वोल्ट का बैटरी है, I धारा गया, इसका प्रतिरोध R1 मान लो, इसका कितना मान लो R2, इसका मान लो R3। I धारा गया यहाँ आया ना, तो 3 रास्ता हो गया इसको, एक R1 की तरफ जाने वाला, एक R2 की तरफ जाने वाला, एक I3। तो यहाँ इस I1 में I1 धारा मान लेते हैं R1 में गया, R2 में कितना धारा गया? I2, और I3 धारा किस में गया? R3 प्रतिरोध में गया। है ना 3 रास्ता जाने के। तो क्या बोलते हैं देखो, एक परिभाषा देंगे, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें अलग अलग धारा प्रवाहित होती है ना। प्रत्येक प्रतिरोध में क्या होती है? अलग अलग धारा। नहीं तो ये बोल सकते हैं प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोध एक छोर बैटरी के एक ध्रुव से, धन ध्रुव से, दूसरा छोर बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा होता ना है। तो ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध से अलग अलग धारा प्रवाहित होती है। अलग दू लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ? अलग अलग ना, अलग अलग धारा प्रवाहित होती है। नहीं, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है। या देखो ऐसे भी बोलता है, यहाँ देखो, यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज देखो, यहाँ का वोल्टेज जो है, यहाँ का वोल्टेज सेम होगा ना। एक दिन बताया था तार में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है जो वोल्टेज। तो ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोध जो है ना, प्रतिरोधों के बीच विभवांतर कैसा रहता है? सेम रहता है। ऐसा भी कह सकते नहीं, प्रतिरोधों के बीच कैसा विभवांतर होता है? नहीं, ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों के बीच ने जी प्रतिरोधकों के बीच विभवांतर कैसा होता है? बीच विभवांतर समान रहता है। नहीं, समान रहता है। क्या कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समझ में आ रहा है ना? मान लेते हैं कि V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिए हैं, तो R1 प्रतिरोध से I1 धारा जा रहा है, R2 से I2 और R3 से नहीं, माना 3 प्रतिरोधकों जिनके प्रतिरोध क्रमशः क्या है? R1, R2 तथा R3 है ना। R3 है से क्या है? समांतर क्रम में संयोजित है ना। समांतर क्रम में संयोजित है। ठीक है। इस संयोजन को बोलो क्या? V वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया ना। इस संयोजन को V वोल्ट के बैटरी से जोड़ा गया है। तो बैटरी से जोड़ा गया है तो सब में हम परिभाषा में लिख देते हैं कि सारे प्रतिरोधों के छोरों के बीच का विभवांतर कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तब की बार सेम कौन चीज रहने वाला है? विभवांतर। अलग कौन चीज रहने वाला है? धारा। तो धारा तो सब अलग अलग हो जाएगा। इसमें यहाँ A मान लो, यहाँ क्या मान लो? B। नहीं, तो कुल धारा I बराबर कितना हो जाएगा बोलो? कुल धारा I बराबर हो जाएगा I1 प्लस कितना? I2 प्लस I3 ना। बोलो ना। तो I बराबर होगा, I1 का फॉर्मूला क्या होगा? V बराबर I R से देख लो।
V बराबर आई आर से आई का फॉर्मूला क्या होगा V बटा आर ना, बोलो ना, बराबर आई होगा ना। तो I1 बराबर कितना होगा, I1 बराबर होगा V बटे कितना R1, क्योंकि V तो सब में सेम रहना है। तो क्या चेंज होगा, R1 चेंज होगा, इसलिए R1 अलग अलग है, R1 चेंज नहीं होगा, R1 तो दिया है पहले से। तो R1 अलग है इसलिए क्या है, I1 अलग है, V तो कैसा है, सेम है ना। बोलो तो क्या लिखेगा, जल्दी से बोलो। तो V बटा कितना लिखेगा, R1 लिखेगा, प्लस V बटा कितना लिखेगा, R2 लिखेगा, प्लस V बटा कितना लिखेगा, R3 है। तो V कॉमन करेगा, तो V को कॉमन कर लो। तो I बराबर कितना होगा, V कॉमन कर लिया तो V इंटू कितना होगा, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे कितना होगा, R3 होगा ना। बोलो अब क्या करते हैं, इन तीनों के बदले क्या हुआ हो, तीनों के बदले आप एक लगाइए। हाँ एक समीकरण, इसको कौन समीकरण माना, एक। अब इस तीनों के बदले क्या करेंगे, ए वो लगा देंगे ना। इसका क्या मानेंगे, जल्दी बोलो तो आरपी मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, आरपी पैरेलल है ना, इसमें दो दिया, V वोल्ट का बैटरी है, आई धारा जा रहा है, इसका प्रतिरोध कितना मान लिया, आरपी ना। यदि तीनों प्रतिरोधों के बदले नहीं आरपी प्रतिरोध वाला प्रतिरोधक लगाया जाए, प्रतिरोधक लगाया जाए तो क्या होगा, I बराबर कितना होगा, V बटे कितना होगा, RP होगा। इसको कितना मान लेगा, 2 ना। बोलो तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या लिखेगा, जल्दी से बोलो। V इंटू 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 बराबर V बटे कितना होगा, RP ना होगा। B से V कैंसिल कर दो तो यहाँ बच जाएगा तुमको 1 बटे R1, उल्टा करके लिख देते हैं, 1 बटे RP होगा ना यहाँ। तो 1 बटे RP बराबर कितना होगा, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 ना। इसका मतलब 1 बटे RP बड़ा होगा किससे, 1 बटा R1 से, 1 बटा RP बड़ा होगा किससे, 1 बटा R2 से, और 1 बटा RP बड़ा होगा 1 बटा कितना से, R3 से। इसका मतलब ये कि R1 बड़ा होगा किससे, RP से, R2 बड़ा होगा किससे, RP से, और R3 बड़ा होगा क्या, R3 से। ऐसा हमने संधारित्र में भी समझा दिया था कि अगर यहाँ पे धारा के बारे में बात करेंगे तो तीनों प्रतिरोध जिसको जोड़े हैं समांतर क्रम में, तीनों प्रतिरोध जो है ना तुल्य प्रतिरोध से क्या होगा, बड़ा ही होगा। इसका मतलब तुल्य प्रतिरोध तीनों प्रतिरोध में छोटा से भी क्या होगा, छोटा होगा, नहीं होगा। अरे सब बड़ा है, इसमें कोई छोटा होगा ना, और वो भी आरपी से बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा कि छोटा से भी छोटा होगा, नहीं, जो सबसे छोटा होगा प्रतिरोध उससे भी छोटा क्या हो जाएगा। तो यहां लिख देते हैं, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, आरपी लेस देन क्या चीज, R1, आरपी लेस देन कौन चीज, R2, और आरपी लेस देन क्या होगा, बोलो जल्दी से, R3 ना। क्यों ऐसा हुआ, इसको उल्टा के ग्रेटर देन था, इसको लेस देन करके इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, साइन उलट हो गया। इसका अब क्या देख रहे हैं कि आरपी लेस देन है R1 से, माने आरपी जो है ना सबसे प्रत्येक में से सबसे छोटा है, तो माने छोटा से भी क्या होता है, छोटा होता है। नहीं, प्रतिरोध में जो समांतर क्रम में छोटा से भी छोटा होता है, कौन प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में इसे कैसे लिखता, मैंने श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध है ना, तुल्य प्रतिरोध, वो बड़ा से भी क्या होता है, बड़ा होता है। सबसे बड़ा था ना वो RS जो था, सब का जोड़ा तब हुआ, इसका मतलब सबसे बड़ा हुआ ना, बड़ा चाहे जितना बड़ा हो उससे ही बड़ा होगा। तो आंसर निकालने में आसान रहेगा। चलो